मॉर्निंग डियर्स। सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था ये नियर अबाउट 23-15 के आसपास। और यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि जैसा मैंने कहा था कि सेंट्रल एरिया में खड़ा है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल इसने मैंने यहाँ पर एक एरिया आपको बताया था 18 का, तो ये उस एरिया तक वहां तक गया है और वहां से फिर दोबारा नीचे। और नीचे का मैंने ये कहा था कि अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है, शेडो ब्रेक भी ये एरिया होता है, तो फिर पॉसिबल है कि वहां तक तो ना जाए, लेकिन ये है कि ऊपर जरूर जाएगा। लेकिन वो फिर 28 हो सकता है, क्योंकि ये 38 था, इसके नीचे जो लेवल था वो 28 का था। तो यही है तकरीबन। ये 26 तक गया ऊपर, और 26 के बाद रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जब नीचे शेडो लग गया, लेवल के अंदर शेडो लगा, तो फिर चांसेस यही होते हैं कि कहीं बीच में से जो फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया होता है वहीं से मार्केट के रेजिस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और वही 28 तक ये नहीं गया, और 26 से जो है वो रेजिस्ट हुआ, और वहां से जो है वो नीचे, ये ऑलरेडी शेडो ब्रेक तो था ही, और इसने इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया। और नीचे मैंने यही बताया था कि 2302 के नीचे अगर H4 का क्लोज हो जाता है, तो फिर फिलहाल ये ट्रेड के लिए मार्केट ये एरिया नहीं रहेगा। यहाँ से फिर नीचे से बुलिश हो सकता है, 95 से भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इस एरिया तक जाने के लिए, जैसा मैंने बताया था कि अगर इसके नीचे H4 क्लोज लगता है तो ये दोबारा अपसाइड आएगा, यहाँ से सीधा नीचे नहीं जाएगा। और अगर ये 2302 के नीचे भी ब्रेक क्लोज करता है H4, तो ये दोबारा ऊपर आएगा, और फिर यहाँ से जो है वो सेटअप के हिसाब से देखेंगे, फिर ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि अगर ये ब्रेक कर भी गया तो यहीं रह जाएगा, और इससे नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। ऊपर का जो सिचुएशन थी वो आपने देख ली। हमेशा ज़हन में रखें कि जब लेवल शेडो ब्रेक हो जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा मार्केट नहीं जा पाती और दोबारा ज़रूर आती है। और अगर उसको फिर दोबारा अप जाना हो तो इस एरिया को टेस्ट करके फिर अप जा सकती है, इस तरह की पोजीशन बनती है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम करंट पोजीशन के अंदर जो 2302 वाला एरिया है वो तो ब्रेक हो चुका है। एक माइनर सपोर्ट जिसको इसने टेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी किसी प्रॉपर रेजिस्टेंट से मार्केट जो है वो रेजिस्ट तो नहीं हुई है। अब इसको देख लेते हैं किस तरह की पोजीशन बन सकती है। अगर तो ये इस एरिया को स्टे करता रहा, यहाँ अगर ये ब्रेक ना करे तो ये दोबारा ऊपर जाएगा, और 15 से 20 का एरिया है। अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा सेम एरिया तक आने के चांसेस होंगे। और एक पोजीशन ये है, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और नीचे H1 का भी क्लोज कर देता है, तो फिर चांसेस यही होंगे कि ये फिलहाल नीचे निकल जाएगा। लेकिन ये कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर वेट करिएगा, इस एरिया को अगर एज ए सपोर्ट लेता है तो ये दोबारा अपसाइड चला जाएगा, और इस एरिया को अगर ब्रेक क्लोज करता है तो फिर जो है वो नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है। इस एरिया से आपने सेलिंग नहीं देखनी, क्योंकि ये एक काफ़ी मेजर एरिया है डे के हवाले से भी, हमारी जो वीकली एनालाइज थी उसके हवाले से भी। तो हो सकता है कि यहाँ से ये दोबारा सपोर्ट ले ले, और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो इसका फर्स्ट जो है वो तकरीबन यहाँ तक हो सकता है। फिर यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे एरियाज की मूव हो सकती है, क्योंकि लेवल्स के ऊपर जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है उसके हिसाब से यही हो सकता है। और अगर ये 20 के ऊपर जो है वो H4 का क्लोज करता है,
तो फिर थोड़ा वेट करिएगा, स्टे करता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है। और इससे ज़्यादा 31 से ज़्यादा जाने के चांसेस फिलहाल तो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऊपर निकल भी जाए, क्योंकि नीचे के लेवल्स के हिसाब से जो पोजीशन बनी है उसके हिसाब से 31 तक जा सकता है। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा 2305 और 4 वाले एरिया पे, जो दोबारा 5 वाला एरिया था, वहां तक आ सकता है। अब ये बीच का जो एरिया था, ये ऊपर और नीचे दोनों ब्रेक हुआ है तो इसलिए मैंने हटा दिया, लेकिन ये 2302 वाला एरिया सिर्फ इसलिए लगाया है कि यहाँ से मार्केट को जज करना आसान हो जाए कि ये नीचे जाएगा या अप जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन बनी हुई है। बाकी अगर ये नीचे वाला एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है वो 2265 तक भी जा सकता है नीचे की तरफ, 2277 और 2265, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकली क्लोज है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि मैं वीकली क्लोज पे स्पेशली ये चीज़ बताता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है, जिस तरह पिछले फ्राइडे को लगी थी, तो ऐसी कभी भी लग सकती है। इसलिए प्रॉपर जो है लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा और प्रॉपर एस एल के साथ, ताकि आप, अगर आप अगेंस्ट मार्केट चली जाए तो हम जो है वो एक छोटे लॉस से निकल जाएं। तो इस तरह की पोजीशन है। अब वीकली क्लोज भी है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये एरिया आप समझ रहे होंगे कि अगर इसको नीचे ब्रेक करके H1 का भी क्लोज करता है तो यहाँ तक आ जाएगा, और अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो ये सपोर्ट बन सकती है 2295 वाली। और देखिएगा यहाँ पर, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 2288, और यहाँ से फिर सपोर्ट बन सकती है अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है। और ऊपर की तरफ मूव करता है, यहाँ से अगर स्टे करता रहता है इसको 23/2 को, तो फिर ये जाएगा 15 से लेकर 20 के एरिया को। अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, नीचे आने से पहले अगर ऊपर की तरफ गया और यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो फिर यहाँ से दोबारा 2295 तक आ सकता है। और 2295 के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर वो 2288 वाला एरिया है। और अगर 95 को दोबारा स्टे कर जाता है ये, तो फिर दोबारा अपसाइड भी आ सकता है इसी तरह से। लेकिन ये इस लेवल को ज़हन में रखिएगा, 2302, ये अच्छी हेल्प करेगा इस पूरे एरिया के अंदर कि ये ऊपर रहेगा। इस एरिया से ऊपर जो है वो बाइंग रहेगी, और इस एरिया से नीचे जो है वो सेलिंग रहेगी। इस तरह से जो है वो आप इसको लेवल के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और बाकी जैसा मैंने बता दिया है, कंडीशन इस टाइम अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा मेथड जो है वेव्स के बेस पे है। वेव्स की अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ पर अभी भी ये जो है वो एक अपनी जो बुलिश की वेव थी उसी के अंदर ही मौजूद है। तो देखते हैं, और जैसा मैंने कल भी बताया था कि अगर ये यहाँ कहीं से रिजेक्ट होता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग भी करेगा ये। तो वही है कि कल ये, जैसे मैंने पहले एनालाइज में बताया कि पहले इसने ब्रेक कर दिया था, शेडो ब्रेक किया, और फिर ये ऊपर गया तो ऊपर से फिर जो है वो अच्छी खासी सेलिंग कर भी गया। तो इस तरह से लेवल टू लेवल ध्यान रखिएगा। और शेडो ब्रेक का मतलब तो आप कल वाली मूव से समझ गए होंगे। अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट रहता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग कर सकता है, और अगर शेडो ब्रेक करता है तो फिर उसी हिसाब से बाइंग होगी। मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।